नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन। न्यूज नेशन ने यह ठाना है कि जब तक मौलाना साद कानून की गिरफ्त में नहीं आता तब तक वो लगातार खुलासे करेगा और हम आपको हर वो खुलासा कर रहे हैं जो मौलाना साद से जुड़ा है। फिर चाहे वो शामली के फार्म हाउस की बात हो, उसके कर्मचारियों को लेकर बात हो, उसके अकाउंट्स की बात हो, और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है जो न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर हुआ। कोरोना बांटने वाले मौलाना साद पर अब शिकंजा कसता जा रहा है। मरकज में आने वाले पैसे पर सवाल जवाब किए गए हैं। मौलाना साद के साड़ू और बेटे से भी ईडी ने पूछताछ की है। मौलाना साद के बाकी बेटों से भी जल्द पूछताछ की जाएगी। मरकज के कर्मचारियों से भी ईडी ने कई सारे सवाल पूछे। इन सवालों की पूरी लिस्ट तैयार की गई थी और ये पूछा गया था कि ये पैसा कहाँ से आता है, पैसा विदेशों में क्यों जाता है, कौन ये मॉनिटरिंग करता है, इन लेन देन के पीछे कौन है। तमाम सवाल पूछे गए हैं जो पैसों के लेन देन से जुड़े हुए हैं। मौलाना साद के साड़ू से सवाल किए गए हैं, साथ ही मौलाना साद के बेटे यूसुफ से भी सवाल किए गए। मौलाना साद के जो बाकी बेटे हैं उनसे भी जल्द पूछताछ होनी है और मौलाना साद भी जल्द ही पुलिस गिरफ्त में, क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि अब पुलिस ने जो 5वां नोटिस है वो नहीं देने का मन बना लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि मरकज के कर्मचारियों से भी ईडी ने पूछताछ की है। साथ ही मौलाना साद के बेहद करीबी जो लोग हैं, जिनमें मौलाना साद के साड़ू और उसके बेटे, दोनों से पूछताछ हुई है। आपको बताते चलें कि मौलाना साद के बेटे ही हैं जो पूरे मरकज के जो 3 कर्मचारी हैं और 2 मौलाना साद के बेटे हैं, वो मरकज के खातों के साथ साथ मौलाना साद के भी खातों की सारी जानकारी रखते हैं। मौलाना साद का भांजा है जो खुद इस पूरे मामले की जानकारी रखता है। तो आइए आपको बताते हैं कि मौलाना साद के करीबियों से जो पूछताछ हुई है उसमें क्या क्या सवाल किए गए और क्या क्या जवाब रहे। तो ईडी ने सवाल किया था कि आपको पैसे कहां से मिल रहा है, जो पैसा आ रहा है 125 खातों में, वो कहां से आ रहा है। जवाब दिया गया कर्मचारियों की तरफ से, हमें लोगों से पैसा मिल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग से नहीं। अगला सवाल किया गया, पैसों के लेन देन का हिसाब कौन रखता है। इस पर जवाब दिया गया है कि हमारे पास सीए, हमारे सीए खातों का हिसाब रखते हैं। ईडी ने सवाल यह भी किया कि आप पैसे विदेश क्यों भेजते हैं। इस पर जवाब आया कि नहीं, हम पैसे विदेश नहीं भेजते, जबकि खातों में डिटेल में ईडी के पास पुख्ता जानकारी है कि विदेशों से लेन देन हुआ है। खातों में न सिर्फ पैसा भेजा गया है बल्कि पैसा आया भी है बड़ी तादाद में, और उसी के लिए ईडी सारी ये जांच कर रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि देश में कोरोना के सबसे बड़े खलनायक बन चुके मौलाना साद के जो बारे में जानकारी लगातार ईडी और क्राइम ब्रांच को मिल रही है और कैसे ईडी शिकंजा कस रही है। हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान हमारे साथ सीधा जुड़ गए, उनसे ही बात करते हैं। रुमान, पूछताछ हुई है न सिर्फ मरकज के कर्मचारियों से बल्कि मौलाना साद के एक बेटे और साड़ू बताया जा रहा है करीबी रिश्तेदार, उससे भी कई सवाल दागे गए हैं क्राइम ब्रांच और ईडी की तरफ से। देखिए बिल्कुल, और आने वाले दिनों में जो ईडी की टीम है वो मौलाना साद के फार्म हाउस के कर्मचारियों से भी पूछताछ करेगी। अब तक कुल 18 से 20 ऐसे लोग हैं जो कि मौलाना साद के करीबी हैं या फिर मरकज से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की है। कुल 11 खाते हैं जो कि मरकज से लिंक हैं और इन खातों को ऑपरेट मौलाना साद के 3 बेटे और एक भांजा ओवैस करता है। इनमें इसी सिलसिले में मौलाना साद के साड़ू और मौलाना साद के बेटे यूसुफ से प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ की है। सवाल की लिस्ट थी जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही था कि विदेशों में जो रकम जाती थी और विदेशों से जो रकम आती थी वो किस लिए की जाती थी, जिसके गोलमोल जवाब दिया इन लोगों ने और हवाला एंगल से इनकार किया। लेकिन जो जांच है उसमें कई जो हवाला एजेंट्स हैं उनसे भी क्राइम ब्रांच भी पूछताछ कर चुकी है, प्रवर्तन निदेशालय ने भी पूछताछ की है। तो इस सिलसिले में हवाला के एंगल से इनकार नहीं किया जा रहा है और शक गहरा रहा है प्रवर्तन निदेशालय को, इसलिए जो तमाम ट्रांजैक्शंस हैं उसके बारे में जानकारी मांगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मौलाना साद से जो बैंकिंग डिटेल्स मांगी गई थी वो उन्होंने पिछले 1 साल की मरकज की बैंकिंग डिटेल दी है। प्रवर्तन निदेशालय को और भी पीछे की डिटेल्स चाहिए, जिसके लिए इनको कहा गया है कि अपने मरकज के पिछले 5-6 सालों की जो तमाम ट्रांजैक्शंस डिटेल हैं वो प्रवर्तन निदेशालय को मुहैया कराई जाए। जी रुमान, जो मरकज के कर्मचारियों से पैसों के लेन देन में विदेश पैसा भेजे जाने की बात पूछी गई, उस पर वो जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने ऐसा पैसा कोई नहीं भेजा। तो क्या ये जो करीबी लोग हैं उन्हीं को जानकारी होती थी, क्योंकि ईडी के पास तो पुख्ता सबूत है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुए उनके?
देखिए बिल्कुल 11 खाते ऐसे थे जो कि मरकज़ से लिंक हैं और इन तमाम खातों को मौलाना साद के 3 बेटे और एक भांजा ऑपरेट किया करते थे। इन्हीं 11 खातों में मुख्य तौर पर मोटी रकम आया करती थी, जिसको अलग अलग करीब 125 बैंक खातों में छोटे छोटे टुकड़ों में भेज दिया जाता था। इस बात की आशंका है कि मनी ट्रेल को छुपाने के लिए ये सारे ट्रांजेक्शन किए जाते थे नेट बैंकिंग के थ्रू। इनका चार्टेड अकाउंटेंट इस पूरे ट्रांजेक्शन को किया करता था और इस तमाम ट्रांजेक्शन की कितनी रकम आई और कितनी रकम गई, इसकी तमाम जानकारियां मौलाना साद के बेटे और भांजे सीधे मौलाना साद को दिया करते थे। इस बात को कबूला है प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में कि जो भी पैसा आया करता था मरकज़ के हेड होने के नाते उसकी तमाम जानकारी मौलाना साद को दी जाती थी। अब सवाल यह है कि जो पैसा आता था उससे कई खाड़ी देशों में भी पैसा भेजा गया है, कई दूसरी जगहों पर भी पैसा भेजा गया है और विदेशों से भी काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम आई और अचानक से प्रवाह पैसों का बढ़ गया था आने का, जिसके बाद बैंक ने भी शिकायत की थी मौलाना साद के सीए से। तो सीधे तौर पर यहीं से हवाला का शक पैदा होता है और इसी के सिलसिले में इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि जो पुख्ता सबूत हैं वो प्रवर्तन निदेशालय हासिल कर सके। जी नुमान बने रहिए हमारे साथ। अब न्यूज़ नेशन के जो दर्शक हैं उनको वो बातचीत बताते हैं, एक्सक्लूसिव बातचीत जो रोमान जानकारी निकाल के लाए कि साद के बेटे और साड़ू से जो सवाल हुए हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साद के बेटे से क्या सवाल हुए आइए वो दिखाते हैं आपको। ईडी ने सवाल किया तो यही पूछा, सबसे पहला सवाल था कि पैसा कहाँ से आता है और इस पर मौलाना साद के बेटे ने जवाब दिया कि ये पैसा मरकज़ में आने वाले जमाती देते हैं, हम किसी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं है, ये भी कहा उसने। साथ ही अगला सवाल पूछा गया ईडी की तरफ से कि मरकज़ के अकाउंट और पैसे का हिसाब किताब कौन रखता था। इस पर जवाब दिया गया कि हमारा सीए, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पर सारा हिसाब किताब रखता था। ईडी ने तीसरा सवाल पूछा कि विदेशों में पैसे भेजने का क्या मकसद था। इस पर कोई जवाब नहीं दे पाया मौलाना साद का बेटा। सवाल पर टालमटोल करने की कोशिश की लेकिन सही जवाब नहीं निकल कर आ पाया इस सवाल के ऊपर, यानी कि विदेशों के पैसे को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। पैसों के हिसाब किताब में मौलाना साद का कितना दखल था, इस पर यह कहा गया है कि मरकज़ के आमिर होने से मौलाना साद को सब पता था, यानी कि जो होता था उसकी सारी जानकारी मौलाना साद को थी। ये जवाब दिया है मौलाना साद के बेटे ने। पांचवा सवाल पूछा गया कि क्या ज़्यादातर पैसा कहां से आता था, कैश का हिसाब कैसे रखते थे, अलग अलग देशों से जिससे जो मन पड़ता था वो देता था, ये कहा गया है इस पर। तो रुमान सवालों की फहरिस्त लंबी थी और ये देखा गया है कि जो भी सवाल सिंपल थे उनके जवाब तो दे गया वो, लेकिन जहां पर भी दिक्कत आ रही है उसमें मौलाना साद को भी सब पता है और हम कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं और विदेशों में पैसा तो हम भेज ही नहीं रहे। देखिए बिल्कुल लंबी पूछताछ हुई है और सीधे तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जो सवाल थे उस पर गोलमोल जवाब दिया, क्योंकि जवाब पता सब कुछ है इनको कि किस तरह से पैसा आता था, क्योंकि पूरा फाइनेंस मौलाना साद के बेटे और उनका भांजा ही संभाला करते थे। कहाँ से कितनी रकम आ रही है, कितनी रकम किन किन खातों में जानी है, कैसे कैसे भेजनी है, ये सब वही डिसाइड करते थे और उनका चार्टेड अकाउंटेंट नेट बैंकिंग के जरिए वो तमाम ट्रांजेक्शन्स किया करता था। यही शक है कि ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स बड़ी रकम को टुकड़ों में काट के इसलिए की जाती थी ताकि इस तमाम चीज़ों पे पर्दा डाल सकें और किसी की निगाह में ना आए। लेकिन चूंकि अब जांच शुरू हो गई है तो पूरा जो ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल्स प्रवर्तन निदेशालय ने ली हैं और उसी सिलसिले में अभी इनसे सवाल जवाब किए गए हैं। लेकिन ये कोई फाइनल क्वेश्चन नहीं है, अभी प्रवर्तन निदेशालय ने जो जवाब मिले हैं उनको आकलन कर रही है, उसके बाद फिर मरकज़ के ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए और लोगों को बुलाकर आगे के राउंड की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय को पक्का शक है कि इसमें पूरा हवाला ट्रांजैक्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पीएमएलए के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है मरकज़ और मौलाना साद के खिलाफ और इसी के लिए सबूत जुटाने में प्रवर्तन निदेशालय पुरजोर तरीके से लगा है। जी रुमान, न्यूज़ नेशन लगातार इस खबर पर सबसे पहले हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि जो मौलाना साद ने और उसकी जमात ने देश के साथ किया है वो कतई सही नहीं है और इसीलिए न्यूज़ नेशन एक मुहिम के साथ इस बड़ी खबर पर सबसे पहले कवरेज पहुंचा रहा है।